मिलेगा। ध्यान से सुनिए, चाहे वो 4 वर्णों में किसी वर्ण वाला हो, 4 आश्रमों में किसी आश्रम वाला हो, वर्ण और आश्रम में रहने वाले हर व्यक्ति का कर्तव्य है भजन करना। भेजे ही गए हो भजन करने के लिए। ये मानव देह भोगों के लिए नहीं, यथावत धर्म पूर्वक भोग को भोगते हुए भजन करते हुए भगवत प्राप्ति करने के लिए। इस तन का एक ही फल है भजन। नर्तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहाई। जो मनुष्य मानव देह प्राप्त करके भजन नहीं करता, उसको इस बात का दंड मिलता है। वो अपने वर्ण आश्रम से भ्रष्ट होकर नीच योनियों में जाता है और बहुत कष्ट पाता है। क्यों? क्योंकि एक ही ये योनि है जिससे हम निकल पाएंगे 84 लाख योनियों में। लोगों की मान्यता है हमारी कामना भगवान तो पूर्ण नहीं करते। कहां भगवान कैसा भगवान, कौन भगवान? बाप को बाप नहीं मानोगे तो बाप को कुछ बिगड़ जाएगा क्या? सम्मम प्री सम्मम उपजाए। ऐसे लोग अज्ञान में भटक रहे। तुम करो पापाचरण, तुम्हारी बात सुनेंगे। अच्छा यही सोचो, यदि आप धर्म मार्ग में चलोगे तो उज्जवल भविष्य वाले, आप अध्यात्म बल से बलवान, आप परमानंद की प्राप्ति करने वाले। आप विपरीत मार्ग में धर्म विरुद्ध चलोगे तो आपको रोग, शोक, दंड, चिंता, भय, शोक, नरक, मृत्यु ये सब प्राप्त होंगे। भगवान ने निर्णय कर दिया। अगर आप साबित हो चुके हो महापापी हो और आप राष्ट्रपति को प्रार्थना करें कि मेरी फांसी टाल दी जाए और उनकी मौत हो जाए, तो न्यायाधीश के द्वारा पास किया हुआ आपका फांसी का मृत्यु दंड भी टाल दिया जाएगा। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, रास्ता बता रहे, मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे भगवान ये पूर्ण कर दो। क्या किया तुमने भगवान के लिए? भगवान ने तुम्हें मानव देह दिया, भगवान ने प्रकृति दी, भगवान ने सब कुछ व्यवस्था की। तुम केवल पापाचरण करो, भगवान तुम्हारी नौकरी करे। तुम भगवान के अंश हो, भगवान ने तुम्हें देह दिया, भगवान ने प्रकृति दिया, तुम भगवान के लिए क्या कर रहे हो? तुम हमारी समाज के लिए जो भगवान ने रचा है उसके लिए क्या करें? अपनी वासनाओं की पूर्ति। तो दंड नहीं भोगोगे और क्या भोगोगे? तुम्हारे गाली देने से भगवान कोई छोटे हो जाएंगे? तुम्हारे थूकने से आकाश गंदा हो जाएगा? तुम कर सकते हो तो सिर्फ अपना बुरा कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। लिख लो हमारी बात। अगर कुछ भी मंगल हो रहा है तो भगवान के बनाए विधान से मंगल हो रहा है। संत समागम, हरिकथा, नाम जप, भगवत आराधना, ये उनकी कृपा से हो रहा है। तुम कर सकते हो तो शब्द लिख लो, केवल अपना बुरा कर सकते हो, वही बुरा कर रहा है। भगवान को गाली दे रहा है, भगवान को नहीं मान रहा, नास्तिकता बढ़ रही, मनमानी बेवकूफ। भगवान ने मेरा कर्जा नहीं, कर्जा लेते समय भगवान से पूछा था? कर्जा लेते समय भगवान से विनय की थी? धर्म से चला है तू? भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है तू? अरे भगवान तो सबके पिता हैं, परम उदार हैं। गाली देने वाले को भी प्रकृति से नहीं रोकते, इसको श्वास मत लेने देना, ये मुझे गाली देता है। नहीं, अच्छी ऑक्सीजन देते हैं, पानी देते हैं, भोजन देते हैं, उसके लिए पृथ्वी फट नहीं जाती है, उसको भी पृथ्वी अपनी गोद में रखती है। जो भगवान को गाली दे, कैसे नीच बुद्धि वाले अपना काम बनाने के लिए आए हो और अपना काम बिगाड़ रहे हो। जिनसे काम बनना है उन्हीं में नास्तिकता कर रहे हो। कौन है आधार यहां इस जगत का? वही सर्वाधार परमात्मा। तुम अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा? ये सूर्य किसके बल से तेजवान है? ये वायु किसके बल से चलती है? किसके बल से पृथ्वी? आप देखो किसके आदेश से हो रहा है। एक जरा सा झटका आता है, प्रांत का प्रांत चकनाचूर हो जाते हैं। वो सामर्थ्यशाली भगवान है। तुम्हारे कुछ कहने से होगा, चींटी की तरह पिस जाओगे। उसकी शक्तियां अनंत है होश में। अगर जीवन को मंगलमय सार्थक बनाना है तो एकमात्र भगवान की शरण है। और अगर कुछ भी और करोगे तो अपने को बर्बाद करोगे, सिर्फ बर्बाद करोगे, सिर्फ विनाश करोगे अपना, और कुछ मंगल नहीं कर सकते। भगवान का आश्रय ले लो, वो बहुत करुणामय है। ये जो पुरुष चारों वर्ण या चारों आश्रम में है, यदि भजन नहीं करते तो इस बात का दंड मिलेगा कि मानव देह तुम्हें मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। देखो, बोले भला पिता अपना बालक का अहित चाहता है? हाँ चाहता है। एक पिता के पुत्र ने किसी नाबालिग का बलात्कार करके उसको मार डाला। उससे वो समाचार वाला पूछता है कि आप अपने ऐसे पुत्र के लिए क्या बोलेंगे? तो बोले यही बोलूंगा कि जल्दी से गिरफ्तार किया जाए और उसको फांसी की सजा दी जाए। मेरे बालक ने ऐसा पवित्र कार्य किया, मैं कभी देखना नहीं चाहूंगा कि वो मेरे सामने आवे, उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। और ये जब एक साधारण पिता ऐसा बोल सकता है तो असाधारण पिता जो धर्म के विरुद्ध चलेगा, तिनकर काल रूप में भ्राता, वो भगवान साक्षात धर्म स्वरूप है। कोई धर्मात्मा पिता नहीं चाहेगा कि उसका पिता अपवित्र कार्य करे और उसे गले से लगाए। फिर भी मेरे भगवान कह रहे हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। महादुराचारी भी हो तो आ जाए कह के कि प्रभु मैं आपका हूं, आपके सिवा कोई मुझे नहीं बचा सकता, तो मैं तुम्हें साधु समंतव्य सम्यक व्यवसिता हिस्सा, मैं तुम्हें साधु बनाऊं। फिर भी भगवान को कैसे शब्दों से बोलते? कोई भगवान नहीं। मनमानी आचरण करो, पता चल जाएगा भगवान है कि नहीं। अंतिम समय तक तो पता चले। एक डॉक्टर बोले थे हमसे, जब गंगा किनारे भ्रमण करते थे, बहुत अमेरिका से पढ़ के आए थे, मार विज्ञान छांटते चले जाए, कौन भगवान, कैसा भगवान क्या। अब गंगा किनारे तो एक अलग रहनी थी,
उदासीन ना बोलना किसी से। उनसे कहा नहीं ऐसा अपमान मत करो भगवान, अब कैसे हम तुम्हें छाती चीर के दिखावें कि हैं हम ऐसे जी रहे हैं, ये साधु महात्मा ऐसे जी रहे हैं, केवल हवा में जी रहे हैं। नर्क स्वर्ग की चाल है, लेकिन छाती से कहता हूं, हृदय से कहता हूं, त्रुटि हमारी, करुणा उनकी। अगर कहीं भी हमें कुछ भी असंतोष हुआ है तो मेरे आचरण का, मेरे विचार का, मेरी क्रियाओं का हुआ है, और उनकी कृपा का वार पार नहीं, अपार करुणा करुणालय। और मिलना, तुम बहुत दूर हो उनसे, तुम दूर हो, लेकिन मेरे प्रिया प्रीतम मेरे से दूर नहीं। अब वो कोई ऐसी दूरबीन नहीं कि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि देखो, ये हम कोई प्रमाण तुमसे नमस्कार नहीं चाहने के लिए कह रहे, ये इसलिए कह रहे कि प्रभु कितना प्यार करते, तुम्हें कैसे बताऊं। हजारों प्राण हो तो न्यौछावर कर दे, ऐसा प्यार करते हैं। ऐसे नहीं को स्वप्न में आके प्यार करते हो, भाव में आके प्यार करते हैं। जैसी भावना करोगे वैसी तुम्हें अनुभव कराएंगे। है प्रत्येक कण में है, प्रत्येक क्षण में वो मेरे साथ है। ऐसा बिल्कुल माइक से कह रहा हूं, आचार्य बल से, गुरु बल से, कि विश्वास करो, वो केवल ध्यान का विषय नहीं है, वो केवल भजन का विषय नहीं है। वो मित्र की तरह मिलते हैं, वो संभाषण करते हैं, वो साथ खेलते हैं। पर ये बात वही देख सकता है जो उन तक पहुंच चुका है, जो उनके चिंतन में तन्मय है। अन्यथा ये मायाकृत नेत्रों से बात नहीं देखी जा सकती। इसलिए उसका पतन निश्चित है जो मनुष्य शरीर पाकर के भजन नहीं करता। भगवान ने केवल भजन के लिए दिया है। दुष्यंता पर कायेषु स्वात्मानम हरिमीश्वरम मृतके सानुबंधेस्मिन बद्ध स्नेहा पतंत्यधः। भाई शरीर का अभिमान मत करो, ये मरा ही मरा, अभी मरा या कल मरा, मरा ही है पक्का। मृत्यु प्रतिपल साथ है। ये शरीर मृत शरीर समझो कब छूट जाए कुछ पता नहीं। इसके संबंधी भी छूट जाएंगे। इस शरीर से प्रेम गांठ करने का मतलब है नरक यात्रा तय करना। इसलिए इससे ज्यादा प्यार मत करो। इसे खूब कई बार हमने प्रार्थना की साधकों से, इस शरीर को ऐसा समझो जैसे कंजूस मालिक बेईमान नौकर से काम लेता है, ऐसे ले इससे। इसको छूट दे दी तो ये पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे। इसे बेईमान जैसे नौकर ना हो। ईमानदार नौकर अपने आप काम करता है, ये अपने आप नहीं करे। बेईमान नौकर जो आराम करना चाहता है, लगाओ काम 4 घंटे 124 घंटे में 20 घंटे इसको संसारिक काम, साधना के काम, भजन कार्य, आनंद समेट लो। यहां कमाने आए हो, यहां कोई तुम्हारा घर नहीं, कोई मकान नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई परिवार नहीं। ये परदेश है स्टेशन जैसा। तुम्हारी टिकट कटी, भागे, पूछोगे भी नहीं, ये पत्नी तुम कैसे रहोगे, ये बच्चों तुम कैसे रहोगे, नहीं, चले गए, दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। न तुमको वो, न वो तुम्हें, कभी नहीं मिलेगा। ये ऐसा माया का जादू का खेल, सत्ता ही खत्म हो जाती है। इसलिए हे भाई, इस शरीर में रहने वाले अपने स्वरूप को जान लो और किसी से भी द्रोह मत करो। वो मूर्ख हैं जो इस अपने शरीर को तो अमर मानते हैं, दूसरे शरीरों को मारकर खाते हैं मांस। देख लो, ये ऋषि मुनियों की वाणी है। आत्मस्वरूप को पहचान लो, वही आत्मा चीटी में, वही सर्वत्र भगवान है। वो मूर्ख हैं जो अपने शरीर को आत्मा मानकर पोषण करते हैं, दूसरे शरीरों की हत्या करके उनका मांस खाते हैं। बोले हम हत्या नहीं करते, हम तो दुकान से ले आते हैं, तो बराबर फल मिलता है। कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन, तीनों को बराबर पाप मिलता है। एक जो काट रहा है, एक जो खरीद के ला रहा है, और एक जो बनाकर पका करके खा रहा है, खवा रहा है, तीनों को नरक बराबर दंड मिलेगा। कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन। ये कैवल्यम संप्राप्ता ये चातातिश्च मूढ़ताम त्रैवर्गिका क्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते। जो लोग ये भगवत प्रदत्त शरीर प्राप्त करके कैवल्य परम पद प्राप्त नहीं कर लेते और ज्ञान बघाड़ते रहते हैं, वो पूरे ज्ञानी भी नहीं है, वो पूरे मूर्ख भी नहीं है। उनकी बड़ी दुर्दशा होती, ना इधर के रहते ना उधर के रहते, मजरे ढो। सदैव वो अर्थ, काम, वासना इन्हीं में फंसे रहते हैं। एक क्षण के लिए उनको चैन शांति नहीं मिलती। जो मनुष्य शरीर पाकर अपना उद्धार नहीं कर लेता, वो अपने पैरों में मानो अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारकर काट रहा है, वो आत्मघाती है, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। एत आत्महनो अशांता अज्ञाने ज्ञान मानिनः सीदंत्य कृत कृत्या वै कालध्वस्त मनोरथा। ऐसे जो ज्ञान बगाड़ते रहते हैं और ब्रह्मबोध नहीं किया, निरंतर भजन नहीं करते, इनको आत्मघाती कहते हैं। जानते हैं पर मानते नहीं। ये इन आत्मघातियों को कभी शांति प्राप्त नहीं होती, इनकी कर्म परंपरा कभी नष्ट नहीं होती। काल भगवान सदा सर्वदा इनके मनोरथों पर पानी फेरते रहते, हृदय की जलन विषाद कभी मिटने को नहीं होती। इसलिए हित्वात्यायास रचिता गृहापत्य सुहृत्श्रियः तमो विशन्त्य निच्छन्तो वासुदेव पराङ्मुखा।
वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लो, उनसे विमुख मत हो। विमुख होकर यदि तुमने धन रुपया पैसा मकान सब समेट भी लिया तो भाई जब जाओगे कुछ साथ नहीं। एक बार कृष्ण कहा, एक बार राम कहा, एक बार राधा कहा, ये सत्य वस्तु तुम्हारे साथ जाएगी। इसलिए बार बार राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा बोलते हुए अपना काम करो तो तुम्हारा लौकिक भी पुष्ट और पारलौकिक भी पुष्ट हो जाएगा। जो भगवान नाम जप नहीं करता, भगवान से विमुख है, ना चाहने पर भी विवश होकर उसे घोर नरक में जाना पड़ता है। इसलिए सदगति प्राप्त करने के लिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। ये कलिकाल की बड़ी महिमा वर्णन की भगवान व्यास जी ने। हारना नहीं, अंदर से हारना नहीं। बाहर से अगर हार हो जाती है तो कोई बात नहीं, खिलाड़ी ही हारता है, दौड़ने वाला ही गिरता है। गिरा हुआ पड़ा है वो क्या गिरेगा। निराशा नहीं होनी चाहिए, उदासी नहीं होनी चाहिए और जिद्दी स्वभाव बनाओ। एक बार हार गया तो मैं अपने को इतना पुष्ट करूंगा कि हारू नहीं।